प्रणाम। मैं राम बंधु तिवारी और आप देख रहे हैं हमारा कार्यक्रम खबरों का कतरन, जहां हम सिर्फ खबर नहीं उसके भीतर छिपे मायने समझाते हैं। बिहार का चुनाव खत्म, एग्जिट पोल आ चुके हैं एवं 14 नवंबर को एक्चुअल परिणाम आएंगे और साथ ही देश के सियासत में कुछ ऐसी हलचलें जो सिर्फ सुर्खी नहीं, आने वाले समय की दिशा भी तय करेगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की खबरों का कतरन विश्लेषण के साथ। एग्जिट पोल को जनता ने सुना है, माना नहीं। ज्यादातर एग्जिट पोल में एनडीए को बढ़त मिलती दिख रही है, लेकिन याद रखिए एग्जिट पोल झरोखा होता है, फैसला नहीं। बिहार की राजनीति में आंकड़ों से ज्यादा असर डालता है जमीनी समीकरण। इतिहास गवाह है, पोल्स कई बार पलटे हैं। असल दिलचस्पी कुल सीटों में नहीं, बल्कि उस नक्शे में है जहां पलड़ा झुकता दिखाई दे रहा है। कौन सा जिला किस ओर झुक रहा है, यही असली कहानी है। क्योंकि आने वाली सरकार का गणित जिले दर जिले के समीकरण में छिपा है, न कि महज कुछ जोड़ में। बिहार चुनाव की तस्वीर पर एग्जिट पोल ने तगड़ी बहस छेड़ दी है। ज्यादातर पोल्स महागठबंधन को पीछे दिखा रहे हैं, लेकिन सतह के नीचे जो सियासी गणित है वह पूरे समीकरण बदल सकता है। राजनीति केवल आंकड़ों का जोर घटाना नहीं, यहां ताकत उन क्षेत्रों की होती है जहां परिवर्तन की नब्ज सबसे पहले धड़कती है। महागठबंधन की पकड़ आज भी अल्पसंख्यक और पिछड़ा वोट बेल्ट में गहरी है। इनकी एकजुटता अगर नतीजों में हल्का भी फर्क डालती है तो सीटों का खेल पूरी तरह पलट सकता है। याद रखिए, बिहार में सियासत जमीनी होती है, जहां गणित सिर्फ कुल सीटों का नहीं, बल्कि हर जिले, हर इलाके, हर मतदान केंद्र का है। असली किंग मेकर वही होगा जिसकी जड़ें वोटों के नक्शे पर सबसे गहरी है। नजर सिर्फ आंकड़ों पर मत रखिए, जिला दर जिला रुझान ही अगली सरकार का भविष्य है। इस बार बिहार ने लोकतंत्र के नए इतिहास का पन्ना लिखा है। दूसरे चरण में कुल 68.79% मतदान हुआ, जो न केवल नए रिकॉर्ड तोड़ता है, बल्कि यह जनता की सक्रियता और जागरूकता का सजीव प्रमाण भी है। मतदान प्रतिशत में यह उछाल बताता है कि बिहार की जनता अब चुप नहीं, बल्कि अपने हक के लिए मुखर और संगठित है। खास बात यह है कि महिलाओं ने पुरुषों को पीछे छोड़कर इस लोकतांत्रिक महापर्व को और भी भव्य बनाया है। पर ध्यान दीजिए, ऊंचा टर्नआउट अपने आप में बदलाव का संकेत है, लेकिन यह तय नहीं करता कि किसे फायदा हुआ। यह सिर्फ कुल वोटों का आंकड़ा नहीं, बल्कि बूथ स्तर की लड़ाई है। कौन जागा, कौन सोया और कौन दिखाएगा अपनी तस्वीर। मतदान की इस गूंज के बीच बिहार का असली नतीजा तय होगा, बूथ से बूथ, जहां जागरूक मतदाता बनाएंगे सरकार की नई कहानी। इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में एक ऐतिहासिक बदलाव देखने को मिला है। कई जिलों में महिलाओं ने पुरुषों से अधिक मतदान किया। यह कोई साधारण आंकड़ा नहीं, बल्कि नेताओं के लिए एक गंभीर चेतावनी है। महिला मतदाता अब केवल साइलेंट वोटर नहीं रही,
बल्कि वे नीति निर्माण में निर्णायक भूमिका निभाने वाली ताकत बन चुकी है। उनकी आवाज अब सुरक्षा, स्वास्थ्य, महंगाई जैसे मुद्दे पर जोरदार हो गई है। जब मतदान में महिलाओं की भागीदारी 71.6% तक पहुंच रही है, जबकि पुरुषों का मतदान 62.8% रहा, तब यह साफ हो जाता है कि चुनावी समीकरण बदल चुका है। यह वोट अब सत्ता की दिशा तय करने वाली सबसे बड़ी ताकत बन चुका है। बिहार की नई राजनीति महिलाओं की जागरूकता और मजबूती पर टिकी है। उनके कदमों की आहट ही सब कुछ अब तय करेगी। एग्जिट पोल में जनसुराज को 0 से 5 सीटों का अनुमान दिया गया है, जो लगता है कि संख्या में कम है, पर इसका मतलब यह नहीं कि उनकी ताकत कम है। प्रशांत किशोर की टीम ने बिहार की राजनीति में एक नई हवा जरूर बनाई। जनसुराज ने वोटों को पूरे राज्य में बिखरे हुए पाया, जिससे सीटों की संख्या कम रही। लेकिन यह एक नई विचारधारा और राजनीतिक पैमाने का निर्माण है। यह पार्टी अब बिहार में विचार की एक मजबूत ताकत बन चुकी है, जिसने विकास, शिक्षा और रोजगार जैसे मुद्दे को चुनावी विमर्श में प्रमुखता से रखा है। भविष्य में जब जनसुराज अपनी रणनीतियों की ओर केंद्रित करेगा, तो यह निश्चित रूप से सत्ता की ताकत भी बन सकता है। फिलहाल यह राजनीतिक बदलाव की ज्वाला है, जो बिहार के युवा और नवाचारी मतदाताओं को जोड़ रही है। जनसुराज ने बिहार की राजनीति में नए विचारों का बीज बोया है। अब यह बीज कब फलों की शाखा बनेगा, वही असली सियासी लड़ाई होगी। दिल्ली के लाल किले के पास हुए भीषण विस्फोट में अब राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी NIA गहराई से जुट गई है। जांच में सामने आया है कि यह हमला जैशे मोहम्मद के एक मॉड्यूल से जुड़ा है, जिसमें फरीदाबाद के अल फलाह मेडिकल कॉलेज की भूमिका एक अहम कड़ी के रूप में सामने आई है। इस धमाके में 12 लोगों के मरने और कई के घायल होने के पीछे बेहद संगठित और सोच समझकर की गई साजिश छुपी है। विस्फोट में इस्तेमाल विस्फोटक अमोनियम नाइट्रेट थे, जिनकी फोरेंसिक जांच तेजी से चल रही है। यह हमला सिर्फ राष्ट्रीय सुरक्षा को चुनौती नहीं देता, बल्कि राजनीतिक विश्वास के बुनियादों को भी हिला देता है। आने वाले हफ्तों में यह वारदात राष्ट्रीय सुरक्षा बनाम शासन क्षमता की बहस को और तीव्र करेगी, क्योंकि सरकार से उम्मीद की जाएगी कि वह ऐसे हमलों से देश को सुरक्षित रखने की क्षमता दिखाए। लाल किले पर हुआ हमला सिर्फ सुरक्षा का मसला नहीं, बल्कि पूरे राजनीतिक विश्वास की परीक्षा है। अब सवाल यही है कि सरकार अखंड सुरक्षा की गारंटी कैसे देगी। लाल किले के पास हुए धमाके के बेहद संवेदनशील समय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नियोजित भूटान दौरे पर गए थे। हालांकि वे भूटान से लौटते ही सीधे LNJP अस्पताल घायलों से मिलने पहुंचे। फिर भी यह यात्रा जनता के बीच असंतोष का कारण बनी है। यह मुद्दा महज विदेश नीति का नहीं, बल्कि नेतृत्व की संवेदनशीलता और संकट के वक्त साथ खड़े रहने की उम्मीद का है। जनता यह देखना चाहती है कि जब देश संकट में हो, तब उनका नेतृत्व कैसा व्यवहार करता है। कभी कभी प्रतीकात्मक कदम राजनीति में भी बड़े महत्व रखते हैं। प्रधानमंत्री के भूटान यात्रा को लेकर सोशल मीडिया पर खूब चर्चा और आलोचना हो रही है।
जहां लोगों ने इस समय यात्रा पर जाने की योजना पर सवाल उठाए। अब यह बहस तेज हो गई है कि संकट के वक्त मजबूती से प्रधानमंत्री को खड़ा होना चाहिए था कि भूटान यात्रा जाना चाहिए। तब देश की सुरक्षा मुद्दे पर सवाल उठते हों, तब नेतृत्व की मौजूदगी भी सवाल बन जाती है। भूटान दौरा या संकट में साथ खड़ा होना, जनता का यही मानना है। तो दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के एग्जिट पोल ने साफ संकेत दिए हैं कि राजनीति का असली खेल सिर्फ कुल सीटों में नहीं, बल्कि जिला दर जिला गणित में छुपा है। महागठबंधन भले ही पीछे दिख रहा हो, लेकिन उसकी पकड़ और किंग मेकर की भूमिका अभी भी बरकरार है। वहीं जनसुराज ने विचारों की ताकत से बिहार की राजनीति में नया रंग भरा है, जो भविष्य में सत्ता की ताकत बनने की क्षमता रखता है। मतदान के आंकड़े भी यही बताते हैं कि जनता अब चुप नहीं, बल्कि सक्रिय और जागरूक है। इस बार रिकॉर्ड मतदान के साथ महिलाओं ने पुरुषों से भी अधिक वोट डाला है, जो नेताओं के लिए एक सख्त संदेश है कि अब महिला मतदाता नीति निर्धारण में निर्णायक भूमिका निभाएगी। इसके बीच राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के लाल किले के पास हुए विस्फोट ने देश की सुरक्षा पर सवाल खड़े कर दिए हैं। एनआईए की लगातार जांच और खोज नेतृत्व की जवाबदेही का केंद्र बनी है। प्रधानमंत्री मोदी के भूटान दौरे को लेकर उठे विवाद ने इस बात को उजागर किया है कि संकट के वक्त नेतृत्व की संवेदनशीलता और जनता के साथ खड़े होने का प्रतीकात्मक भूमिका कितनी महत्वपूर्ण होती है। दोस्तों, बिहार चुनाव का समापन हो रहा है और इसी के साथ खबरों का कतरन कार्यक्रम एक नए पड़ाव की ओर बढ़ रहा है, जहां हम राजनीतिक दृष्टिकोण, वास्तविक घटनाओं और जनता की भावनाओं को और भी धारदार तरीके से पेश करने की तैयारी कर रहे हैं। आप जुड़े रहें मेरे साथ, क्योंकि आगे भी हम ऐसे ही मुद्दों पर सटीक, गहरी और निष्पक्ष खबरें लेकर आते रहेंगे। तो ये थी आज की खबरें, जहां हमने देखा कि पोल्स क्या कह रहे हैं, पर असली खेल कहां छिपा है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर जरूर करें और हां, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद, प्रणाम।